नमस्कार। मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं 4 PM मध्य प्रदेश। हम आज आपको ऐसी खबर बताने दिखाने जा रहे हैं जो आपने पहले भी कई बार देखी होगी। आप कहेंगे इसमें नया क्या है। सहज बात है, लेकिन चुनाव का मौसम है तो खबर तो बनती ही है। हम बात करने जा रहे हैं मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में पुनः जो भी मंत्री हैं या पूर्व मंत्री हैं जिन्होंने अपने हलफनामे पेश किए हैं, उनकी संपत्ति का ब्यौरा जो अनिवार्य है, चुनाव में देना ही पड़ता है। वो संपत्ति का जो ब्यौरा आया है, उसमें बहुत सारे मंत्री, बहुत सारे पूर्व मंत्री ऐसे हैं जिनकी आय या जिनकी संपत्ति में बेतहाशा वृद्धि हुई है। मध्य प्रदेश में कई ऐसे मंत्री हैं, कई ऐसे पूर्व मंत्री हैं जिनकी संपत्ति कई कई सौ गुना बढ़ी है। इन मंत्रियों में 700 गुना संपत्ति बढ़ने वाले लोग भी शामिल हैं। किसी की संपत्ति 600 गुना भी बढ़ गई है। 100% संपत्ति बढ़ने वाले कई सारे मंत्री हैं। अब दिलचस्प ये है कि ये सब के सब कृषक हैं, व्यापारी हैं, कुछ तो समाज सेवी हैं, वकील हैं। उनकी संपत्तियां भी बेतहाशा बढ़ी हैं। देश मंदी के दौर से भी गुजरता रहा है, कोविड भी हुआ है। कोविड ने एक पूरा का पूरा चक्र रोक दिया था, बहुत लंबा लॉकडाउन रहा, लेकिन मंत्रियों के खेत हों, मंत्रियों के व्यवसाय हों, व्यापार हों, उसमें कोई भी ब्रेक नहीं आया है। वो तो अगर खेत हैं तो सोना उगलते रहे हैं, व्यापार है तो बेहतरीन चलता रहा है। और मध्य प्रदेश में कई सारी आपदाएं भी आती रही हैं, चाहे वो अतिवृष्टि हो, अनावृष्टि हो, ओला हो, सूखा हो, पाला हो, सब कुछ पड़ा है बीते 5 सालों में। लेकिन मंत्री विधायकों के खेत तो सोना ही उगलते रहे हैं। हम कुछ दिलचस्प से आंकड़े आपको दिखाते हैं, बताते हैं। मध्य प्रदेश में एक नगरीय प्रशासन मंत्री हैं भूपेंद्र सिंह, जो सागर जिले के खुरई से फिर बीजेपी के उम्मीदवार हैं। उनकी संपत्ति 100 गुना बढ़ी है। 2018 में उनकी संपत्ति 46 करोड़ रुपए थी, जो अब बढ़कर 91.50 करोड़ रुपए हो गई है। कृषक हैं वो, बेशक उनके खेत ने सोना उगला होगा, तभी तो इस अंदाज में 45 करोड़ रुपए की आय उनको पिछले 5 सालों में हुई है। अगर हम प्रोपोर्शनेट उसको देखें तो हर साल 9 करोड़ रुपए के आसपास अगर एवरेज निकालें तो भूपेंद्र सिंह जी का बढ़ गया है। ऐसे अनेक मंत्री हैं। अगर हम और मंत्रियों पर निगाह डालें तो राज्य के कृषि मंत्री भूपेंद्र सिंह नगरीय प्रशासन मंत्री थे और भी उनके पास विभागों का दायित्व रहा है। कमल पटेल राज्य के कृषि मंत्री हैं। उनकी संपत्ति 111% बढ़ी है, उछाल मारा है। उनकी जो संपत्ति थी वो जब 2018 में चुनाव लड़े थे तो उनके पास 6.44 करोड़ रुपए की संपत्तियां थी, अब जो बढ़कर 13.62 करोड़ रुपए की हो गई हैं। राज्य में सहकारिता मंत्री पद का निर्वहन करने वाले और भी विभाग हैं उनके पास, अरविंद भदौरिया, उनकी संपत्ति में 600% का उछाल आया है। जब 2018 में वे चुनाव लड़े थे तो 76.47 लाख की संपत्ति उनके पास हुआ करती थी, जो बढ़कर 5.36 करोड़ रुपए की हो चुकी है। ऐसे ही अगर हम सिंधिया खेमे के मंत्री देखें, जो बड़े कंट्रोवर्शियल रहे हैं, जिन पे कई सारे आरोप लगे हैं, जो कमलनाथ की सरकार गिराकर बीजेपी में शामिल हुए थे, बीजेपी की सरकार बनी थी, बीजेपी ने उन्हें फिर चुनाव विधायक का लड़ाया था अपने टिकट पे, वो फिर जीत गए थे। तो सिंधिया खेमे के ऐसे मंत्रियों में महेंद्र सिसोदिया बड़े चर्चित मंत्री रहे हैं। उनका एक वीडियो भी वायरल हुआ था, विभाग के जो से जुड़े अफसरों से बातचीत करता वो वीडियो, कथित वीडियो हम कहेंगे। उस वीडियो में कई सारी बातें होनी थी, आरोप लगे थे और उनका टिकट भी कुछ उसी वीडियो के चलते खतरे में, खटाई में पड़ता नजर आया था। लेकिन वे फिर से उम्मीदवार हैं, उन्हें बनाया है बीजेपी ने। उनकी संपत्ति 180% बढ़ गई है। वो जब 2018 का चुनाव लड़े थे तब उनके पास 5 करोड़ रुपए से कुछ थोड़ी सी, 5 करोड़ 1 लाख रुपए के आसपास की संपत्ति थी, जो 2023 में जो हलफनामा उन्होंने दिया है वो 14.6 करोड़ रुपए की हो गई है।
ऐसे ही सिंधिया खेमे के मंत्री जो उनके दाहिने हाथ माने जाते हैं, तुलसी सिलावट, उनकी संपत्ति में 75% का उछाल आया है। वो 8.26 करोड़ के मालिक 2018 में थे, जो अब 14.45 करोड़ रुपए हो गई है। ऐसे ही सिंधिया खेमे के एक मंत्री सुरेश धाकड़, उनकी संपत्ति में 100% का उछाल आया है। कुल मिलाकर जितने भी ये मंत्री हैं, इनकी लगभग लगभग सभी की जो पेशा है वो कृषि है, कृषि से इतर कुछ नहीं है। मध्य प्रदेश में जो स्पीकर विधानसभा रहे हैं गिरीश गौतम, उनकी संपत्ति में भी अच्छा खासा उछाल हुआ है। वो 157% का उछाल उनकी संपत्ति में हुआ है। जब 2018 में उन्होंने मध्य प्रदेश विधानसभा का चुनाव लड़ा था, तो वो 2.90 करोड़ रुपए की संपत्ति के मालिक थे, जो अब बढ़कर 7.46 करोड़ हो चुकी है। ऐसे ही सिंधिया खेमे से आने वाले हरदीप सिंह डंग की संपत्ति में 100% का उछाल हुआ है। दूसरे अन्य मंत्रियों में यदि किसी की, जैसे मैंने कहा, संपत्ति में 700% का उछाल हुआ है, तो वो उषा ठाकुर हैं, जो इंदौर जिले के महू विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करती हैं। बहुत सादगी पसंद, बहुत शालीन मंत्रियों में उनकी गिनती होती है। हालांकि वो कभी कभी अपने तीखे अटपटे बयानों के लिए जरूर चर्चित रहा करती हैं। उनका पेशा शिक्षण है, लेकिन उनकी संपत्ति में 700% का उछाल जो हलफनामा उषा ठाकुर ने दिया है उसके मुताबिक हो गया है। जब वो 2018 का चुनाव उन्होंने लड़ा था, तो उनकी संपत्ति महज 7.35 लाख रुपए की थी, जो अब बढ़कर 58.72 लाख रुपए की हो चुकी है। उसमें 700% का इजाफा उछाल उन्हीं के हलफनामे से निकल कर आ रहा है। लगभग लगभग मध्य प्रदेश में जितने भी मंत्रियों ने अब तक, जिनके फॉर्म भरे जा चुके हैं और जिन्होंने अपने अपने हलफनामे प्रस्तुत किए हैं, कोई भी मंत्री ऐसा नहीं है, एक अपवाद कह सकते हैं, बल्कि दो अपवाद हैं। दो अपवादों में एक को तो हम कहेंगे कि अभी ताजा मामला है, तो उसको हम बहुत नया है ज्यादा नहीं कह सकते, लेकिन हाँ, आप जो मध्य प्रदेश सरकार के प्रवक्ता, चर्चित जो मंत्री हैं, गृह विभाग देखते हैं और भी कई महकमे वो देखते रहे हैं, कई सारे आरोप उन पर लगते हैं, उनके विभाग पर लगते हैं। कांग्रेस बड़े सारे आरोप लगाया करती है। दिग्विजय सिंह तो खुलेआम कहते रहे हैं कि अगर आपको पिस्टल का लाइसेंस चाहिए तो गृह मंत्री के निवास पर पहुंचिए, 5 लाख रुपए दीजिए और लाइसेंस पा लीजिए, रेट्स फिक्स हैं। ये आरोप लगाते रहे। कमलनाथ ने आरोप लगाए हैं, दिग्विजय सिंह ने और पूरे कैबिनेट ने लगाए हैं। इसको नरोत्तम मिश्रा प्रतिकार करते रहे, खंडन करते रहे। तो नरोत्तम मिश्रा जरूर एक ऐसे मंत्री रहे हैं, वो भी कृषि, उनकी कृषि से आय होती है, कृषक हैं वो। उनकी संपत्ति थोड़ी सी कम हो गई है। अगर उनका 2018 का हलफनामा देखें तो वो 6.88 करोड़ के मालिक थे 18 में। अभी 2023 में 6.84 करोड़ के मालिक बचे हैं। उनकी संपत्ति 4 लाख रुपए की घटी है, कम हुई है। 5.8% के आसपास की गिरावट उनकी संपत्ति में है। ऐसे ही राजेंद्र शुक्ला, उन्हें अभी हाल ही में चलते चलते, जब ये सरकार जाने का वक्त था, 4 महीने 5 महीने पहले, कुछ मंत्री जब शिवराज सिंह चौहान ने अपनी कैबिनेट में बनाए थे, तो उनकी संपत्ति भी यदि हम 2018 से तुलना करें तो 2018 में वो 32.99 करोड़ के मालिक थे। अब वो 30.91 करोड़ संपत्ति के मालिक हैं। उनकी संपत्ति में 2.8 करोड़ रुपए की कमी आई है। जो हालात हैं उसको यदि उठाकर देखें तो 15 महीने की जो कमलनाथ जी की मध्य प्रदेश में सरकार बनी थी 2018 से 2023 के बीच, तो उनमें कमलनाथ के मंत्रियों ने भी कम कमाल नहीं किया। उनकी भी जो आय है, चाहे वो कृषि से आय हो, व्यवसाय से आय हो या अन्य स्रोतों से आय हो, बेतहाशा वृद्धि हुई है। ऐसे जो कमलनाथ सरकार के मंत्री रहे हैं, बाद में कांग्रेस के विधायक हो गए और अभी वो फिर चुनाव मैदान में हैं। दिग्विजय सिंह के पुत्र जयवर्धन सिंह, जो कांग्रेस के विधायक हैं, उनकी संपत्ति 36 करोड़ रुपए बड़ी है, उसमें इजाफा हुआ है, उछाल हुआ है। जो हलफनामा जयवर्धन सिंह ने 2018 में दिया था, उसमें 26.27 करोड़ रुपए की संपत्ति उनके पास थी।
जो अब 62.2 करोड़ रुपए की हो चुकी है। ऐसे ही खुद कमलनाथ की जो संपत्ति है उसमें 30 करोड़ रुपए का इजाफा हुआ है। 30 करोड़ रुपए उनकी आय बढ़ी है। वैसे भी कमलनाथ तो उनकी संपत्तियों से सब वाकिफ हैं। अभी जो ताजा हलफनामा कमलनाथ का आया है उसके मुताबिक उनके पास 154 करोड़ रुपए की संपत्तियां हैं। अभी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को नाम निर्देशन पत्र दाखिल करना है। जब वो नाम निर्देशन पत्र दाखिल करेंगे तब पता चलेगा कि उनकी संपत्ति में इजाफा हुआ है, कमी आई है, क्या कुछ स्थिति उनकी संपत्तियों को लेकर है। 2018 में जब हलफनामा शिवराज सिंह चौहान ने भरा था तो उनकी संपत्ति 7.66 करोड़ रुपए की थी। हम जो बात कर रहे थे कि कमलनाथ सरकार के जो मंत्री जिनके संपत्तियों में उछाल था, जैसे मैंने बताया कि जयवर्धन सिंह की संपत्ति में 132.1% का उछाल है, जो उनका हलफनामा ताजा उन्होंने भरा है। ऐसे ही पंचायत मंत्री जो कमलनाथ सरकार में रहे थे, कमलेश्वर पटेल, ओबीसी वर्ग से आते हैं। कांग्रेस का ओबीसी वर्ग का एक ऐसा चेहरा है जो आने वाले वक्त में संभवतया राज्य में बड़ा चेहरा वो बन जाएंगे, हो जाएंगे। अभी भी उन्हें तवज्जो लगातार, चाहे वो आला कमान हो, राहुल गांधी हैं, सब मिल रहा है, उनको महत्वपूर्ण दायित्व मिले हुए हैं। तो कमलेश्वर पटेल ने जहां 15.13 करोड़ रुपए की संपत्ति का ब्यौरा 2018 के अपने नाम निर्देशन पत्र में दिया था, वो 2023 में बढ़कर 39.7 करोड़ हो गई है। यानी उनकी संपत्ति में भी 23.94 करोड़ रुपए का उछाल आया है, जो 158% के लगभग है। ऐसे ही सचिन यादव भी ऐसे मंत्रियों में हैं। ये सुभाष यादव के सुपुत्र हैं, जो किसी दौर में मुख्यमंत्री पद के दावेदार रहे थे, दिग्विजय सरकार में उप मुख्यमंत्री लंबे वक्त तक रहे। सचिन यादव ने 2018 में जो हलफनामा दिया था चुनाव विधायक का लड़ते वक्त, उसमें 22.99 करोड़ की संपत्ति उनके पास थी, जो अब बढ़कर 38.48 करोड़ रुपए हो गई। यानी 67% से ज्यादा का उछाल उनकी संपत्ति में हुआ है। ऐसी लंबी फहरिस्त है। जो जितने भी मंत्री, मौजूदा पूर्व मंत्री, जिन्होंने चुनाव पुनः लड़ते वक्त हलफनामे पेश किए हैं, उनकी संपत्तियों के उछाल अभूतपूर्व हैं। बहुत ऐसी तीव्रता से उनकी संपत्तियां बढ़ी हैं जिसका कोई वही बता सकते हैं कि उनके खेत, उनका व्यवसाय, उनके पेशे ऐसा क्या वो करते हैं जो सोना उगलते हैं। हम तो खासकर बीजेपी जो पार्टी विद द डिफरेंस है, उसके जो मंत्री अभूतपूर्व कमाई कर रहे हैं, या जो उनके पेशे या उनके जो भी आय के स्रोत हैं, किस बेतहाशा ढंग से वो फलते फूलते हैं, उनकी संपत्तियां बढ़ती हैं। हमें लगता है कि ये उदाहरण प्रस्तुत कर सकते हैं इन्हें, जो देश का युवा है, व्यापार कर रहा है, व्यवसाय करना चाहता है, किसान हैं जो तिल तिल कर परेशान होते हैं, हैरान होते हैं, लंबी मेहनत करते हैं। उन्होंने अपने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार खेती को आय का स्रोत, खेती को लाभ का धंधा बनाने की बात करते हैं। और खेती है जो लाभ का धंधा, कम से कम जो वास्तविक किसान है उसके लिए तो नहीं बन पाती है। उसका खेत, उसकी फसल अक्सर आपदाओं का शिकार होती है। साल में ऐसा कोई साल नहीं जाता जब यही राज्य की सरकार केंद्र से अनुदान ना मांगती हो आपदाओं को लेकर। लेकिन मंत्रियों के, विधायकों के, नेताओं के खेत कैसे सोना उगल देते हैं, इस पे कोई प्रशिक्षण, कोई ऐसा कुछ करना चाहिए ताकि ये भी सीख सकें कि कैसे इस सबको लाभ का धंधा बना लिया जाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आपको वो बयान याद होगा, जब 2014 के चुनाव के पहले उन्होंने 2 करोड़ रोजगार हर साल देने की बात कही थी। वो उनका वादा, उन्हीं बीजेपी हो, प्रधानमंत्री जी हो, उनकी गले की हड्डी बना हुआ है। जब जब चुनाव आते हैं तो बार बार उसकी बात जरूर होती है, 2 करोड़ रोजगार की। 2018 का वो बयान भी माननीय प्रधानमंत्री जी का, जिसमें उन्होंने कहा था कि पकौड़े तलना भी तो एक व्यवसाय है, एक रोजगार है। 200 रुपए रोज कमाता है जो पकौड़े तलता है। बड़े ट्रोल हुए थे प्रधानमंत्री जी। लेकिन कुल मिलाकर जो स्थितियां हैं,
चाहे वो सत्तारूढ़ दल मध्य प्रदेश की बीजेपी हो, चाहे प्रतिपक्ष कांग्रेस हो, चाहे वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो या राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी जी हो, कांग्रेस के पैरोकार हों, रणनीतिकार हों, इन सबको कोई ना कोई प्रशिक्षण जरूर देशवासियों के लिए कराना चाहिए, बताना चाहिए, देना चाहिए कि ये नेता, उनके खेत, उनका व्यापार, उनका व्यवसाय आखिर फलता फूलता कैसे है, कैसे उनके खेत सोना उगलते हैं, कैसे उनके व्यापार व्यवसाय रातों रात इतना धन दे देते हैं कि जो कहीं ना कहीं उस पर एक बात तो उठती है। और एक दूसरे पे ये लोग चीटाकशी भी करते हैं, राजनेता एक दूसरे पे आरोप भी लगाते हैं, होती है चीजें, होती हैं बातें। लेकिन देश का युवा, देश का किसान, आमजन जरूर चाहेगा, चाहता भी है। ये हर चुनाव में ऐसा होता है। जैसे मैंने कहा, ये खबर कोई नई नहीं है, खबर बहुत पुरानी है, बार बार दिखाई जाती है। लेकिन चुनाव है, चुनाव का मौसम है, चुनाव का रंग है, तो जब हलफनामे आए तो हमने कहा चलिए हम अपने 4PM के दर्शकों तक पहुंचाएं कि मध्य प्रदेश के मंत्री, पूर्व मंत्री, विधायक पीछे नहीं है। यहाँ उनको भी उनके जो आय के स्रोत हैं, कैसे 5 साल में वो धन उनको देते हैं। जैसे इसी में एक मैं जरूर उल्लेख करना चाहूंगा, जो विश्वास सारंग हैं, मध्य प्रदेश के चिकित्सा शिक्षा मंत्री हैं, उन्होंने भी बेतहाशा उछाल पाई है। वो 9.6 करोड़ के मालिक थे संपत्तियों के 2018 में, अब 16.3 करोड़ रुपए की संपत्ति के मालिक हैं। 77% का उछाल आया है। फिर रामकिशोर कांवरे, वो भी कृषक हैं, और दोनों के विभाग मैंने इसलिए उल्लेख किया कि जो विश्वास सारंग है उनका और रामकिशोर कांवरे का विभाग चिकित्सा शिक्षा है। आपको याद होगा कैसा यहाँ मध्य प्रदेश में और देश ने, पूरे दुनिया ने वो कोविड का दंश झेला है, देखा है। भले ही कोविड रहा हो, लेकिन कोविड के दौरान चिकित्सा शिक्षा विभाग ने जो भी दायित्व का निर्वहन किया होगा, शायद वो कहीं ना कहीं इन मंत्रियों के जो संपत्ति है, उछाल है, वो उसको लेकर सवाल तो खड़े होते हैं और आरोप लगते हैं। इसलिए मैंने इनका खास जिक्र किया। ये आरोप लगाए जाते हैं। चिकित्सा शिक्षा है, मेडिकल जो लोक स्वास्थ्य है, नगरीय प्रशासन है। हमने जो जिक्र भूपेंद्र सिंह की संपत्ति का किया था, वो नगरीय प्रशासन के विभाग को बरसों बरस संभालते रहे हैं। जयवर्धन सिंह भी उसी को देखते रहे हैं। तो तंज कसा जाता है, आरोप लगाए जाते हैं, सवाल उठाए जाते हैं, इसलिए हम इनका जिक्र कर लिया। ये तो यही जानते हैं, इनकी अपनी, हमारा कोई 4PM का कोई इसके पीछे कोई आरोप भी नहीं है। ये तो जनरल जो बात होती है कि कैसे ये लोग इतने फलते और फूलते हैं, तो बात हो गई। और जैसा मैंने कहा कि चाहे मोदी जी हों और चाहे राहुल जी हों, इनको एक आध प्रशिक्षण जरूर इन लोगों से कराना चाहिए कि ये अपने व्यवसाय को कैसे आगे बढ़ाते हैं, कैसे ये इतना लाभ पाते हैं। ये यदि देश को बताएंगे, प्रदेश को बताएंगे, तो जरूर हमारे देश और प्रदेशवासियों का भला होगा। आज के इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। हम फिर किसी नए वीडियो के साथ आपके समक्ष उपस्थित होंगे। हमारा मध्य प्रदेश का चैनल नया है, इसे लाइक कीजिए, इसे सब्सक्राइब कीजिए, हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और देखते रहिए 4PM मध्य प्रदेश, 4PM नेशनल और 4PM हमारे अन्य राज्यों के चैनलों को। धन्यवाद, नमस्कार।